इजरायल ईरान के बीच युद्ध विराम के कोई आसार नहीं। जंग के आज 5वें दिन भी ईरान ने इजरायल पर दागी मिसाइल। ईरानी मीडिया का दावा, देर रात ईरान ने इजरायल के 2 शहरों पर ड्रोन और मिसाइल से बोला हमला। इजरायल के टेल अवीव में देर रात धमाकों के साथ पूरे शहर में गूंजे सायरन। ईरान ने हाइफा को भी बनाया निशाना। हमले के बाद शहर में बिखरा नजर आ रहा मलबा। इजरायली हमले में मारे गए ईरानी नागरिकों का आज होगा अंतिम संस्कार। तेहरान में दी जाएगी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का दूसरा दिन आज साइप्रस की यात्रा पूरी कर कनाडा पहुंचे पीएम मोदी। कनाडा के कैलगरी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का हुआ स्वागत। 51वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल। केंद्र ने जनगणना की तारीखों पर फाइनल मोहर लगाई। 2 चरणों में होगी जनगणना। सरकार ने जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी की। इस प्रक्रिया पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद। पहले चरण में संपत्ति, आय, आवास पर डेटा एकत्रित करा जाएगा। डिजिटल रूप से संचालित किया गया। दूसरे चरण में स्वतंत्रता के बाद पहली बार जनसंख्या के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विवरण और जाति को शामिल किया गया। जनगणना के बाद देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों पर परिसीमन की शुरू हो सकती है प्रक्रिया। महिला आरक्षण लागू करने का भी साफ होगा रास्ता। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में एक नया वीडियो आया सामने। वीडियो में नजर आए हत्या के आरोपी। यूपी के अंबेडकर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने की विकास की सौगात। 1,184 करोड़ की 194 विकास परियोजना का किया लोकार्पण और शिलान्यास। अहमदाबाद में आज या कल तक सभी शवों के डीएनए से शिनाख्त हो जाने की उम्मीद। डीएनए जांच से 119 पीड़ितों की हुई पहचान। AAIB ने विदेशी डोमेन विशेषज्ञों को किया शामिल। डोमेन विशेषज्ञों के हाथ में AI-171 दुर्घटना की जांच। AAIB की अमेरिकी जांच एजेंसी NTSB की कर रही है सहायता। जल्द विमान हादसे की तस्वीरें होंगी साफ। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों पर बरसे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी। कहा, ये जो किराए के टट्टू हैं, इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। पूर्व दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम मोदी ने चुनाव में जहां झुग्गी वहां मकान का झूठा वादा किया। धमकी भरे मेल के कारण मुंबई में पुलिस अलर्ट पर। 2 अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिलने से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ 2000 करोड़ शराब घोटालों में ईडी ने सुकमा के कांग्रेस भवन को किया अटैच। कवासी लखमा और उनके बेटे की संपत्ति अटैच करने का नोटिस जारी किया। दिल्ली के अशोक विहार जेलरवाला बाग में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। कई अवैध घरों पर ढहाया गया। दिल्ली के मजनू के टीलक में रह रहे हिंदू शरणार्थियों की झुग्गियों पर भी लटक रही है डिमोलिशन की तलवार। डीडीए ने 10 दिन पहले जगह खाली करने का नोटिस जारी किया था। हरिद्वार के थाना श्यामपुर पुलिस ने सिखाया कानून का पाठ। स्टिकर, हूटर वाली काली फिल्म लगी गाड़ी को जब्त किया। अयोध्या की सरयू नदी में उमड़ी भीड़, 7 लोग डूबे, 1 युवक की मौत। एसडीआरएफ की टीम ने जारी किया अलर्ट। बीजेपी के मधुबनी सांसद अशोक यादव का बेटा विभूति यादव हुआ लापता। दरभंगा के बंगाली टोला सांसद आवास से लापता होने की खबर। घर से अकेले जाते वक्त सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। नवी मुंबई में भारी बारिश, बेहाल हुए लोग। तुर्बे रेलवे स्टेशन परिसर में भरा पानी। भारी बारिश ने मुंबई वालों की बढ़ाई परेशानी। अंडरपास में जलभराव से बार बार लग रहा है जाम। मुंबई के मरीन ड्राइव पर समंदर से उठ रही है ऊंची ऊंची लहरें। आईएमडी ने भारी बारिश और हाई टाइड को लेकर जारी किया अलर्ट। पुणे में भारी बारिश को लेकर आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट। बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न। अमरेली में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। क्रांकाच, लीलिया, भोरिंगदा और लाठी दामनगर में भारी बारिश की चेतावनी। अहमदाबाद में हुई जबरदस्त बरसात, लोगों को मिली गर्मी से निजात। नवसारी डांग में भारी बारिश। देवदा टाइडल डैम के 20 गेट खोले गए। बांध के गेट खुलने पर अंबिका नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे के 16 से ज्यादा गांव को कर दिया गया है अलर्ट। नवसारी में शिवघाट के पास सड़क पर पहाड़ियों से पानी गिरने का वीडियो आया सामने। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश से गांव हुए पानी पानी। गांव में जलभराव की स्थिति। शिमला में झमाझम बारिश से मौसम खुशगवार। मैदानी इलाकों में पहुंचे लोगों के खिले चेहरे। मनाली में बदला मौसम का मिजाज। शिमला से लेकर मनाली तक सैलानियों से गुलजार पर्यटन स्थल। आने वाले 5 दिनों में सोलन, सिरमौर, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। दिल्ली में आंधी, तूफान और बारिश का येलो अलर्ट। आने वाले दिनों तक धीमी बारिश की संभावना।
पालघर में जिला परिषद के स्कूल पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस। सीएम ने बच्चों से किया संवाद। लुधियाना पश्चिम सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत। प्रत्याशी जीवन गुप्ता के समर्थन में बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने किया रोड शो। एमपी के रायसेन में सीएम मोहन यादव ने किया रोड शो। जिले को दी विकास कार्यों की सौगात। कोलकाता के खदीरपुर में थोक बाजार में आग लगने की वजह से सीएम ममता बनर्जी ने लिया जायजा। पीड़ित दुकानदारों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। राजौरी में परंपरागत बैल दौड़ के साथ शुरू हुई धान की खेती की तैयारियां। राजौरी के धनोर जरालन में बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। रामगढ़ बांध में फिर से पानी लाने के लिए मुहिम की शुरुआत। सांसद से लेकर मेयर और विधायक ने किया श्रमदान। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान तेज। जयपुर वासियों ने रामगढ़ बांध में जेसीबी से की खुदाई। हरिद्वार में किसान महाकुंभ शुरू। राकेश टिकैत के कहा, सरकार के 11 साल और हमारे 11 सवाल। महाराष्ट्र के पालघर में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बांस वृक्षारोपण अभियान में लिया हिस्सा। स्थानीय लोगों के साथ लगाए बांस के पौधे। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य में बाइक टैक्सी सर्विस पर लगा प्रतिबंध। बाइक टैक्सी कंपनियों ने कोर्ट में की अपील। बेंगलोर में बाइक चालक पर हमला मामले में एक नया मोड़ सामने आया। रैपिडो चालक ने कहा, महिला ने पहले मुझे मारा। ग्रेटर नोएडा के हाईराइज सोसाइटी की एक लिफ्ट में आधे घंटे तक फंसी बुजुर्ग महिला चीख चिल्लाती रही। कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। सूरत में प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका के पति को मारा चाकू। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर में पुलिस के सामने बाइक से स्टंट कर रील बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई। बाइक सवार ने घुटनों पर बैठाकर मांगी माफी। यूपी के महोबा में बाइक को बचाने की कोशिश में अनियंत्रित कार खाई में जा गिरी। घटना में 5 लोगों की मौत भी हुई है। अमरोहा में पटाखा फैक्ट्री में लगी भीषण आग में 4 लोगों की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। पुलिस जांच में जुटी। सीकर के बहुचर्चित नेक्सा एवरग्रीन घोटाला में ईडी की टीम ने 2 आरोपियों के घर पर छापा मारा। जब्त किए 2 करोड़ रुपए। क्रिप्टो अकाउंट में पड़े 15 करोड़ के फ्रीज। मेरठ में 3 अलग अलग मुठभेड़ में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। काफी समय से फरार थे आरोपी। सूरत में शख्स की मौत की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया। लूट के इरादे से बदमाशों ने की थी दोस्त की हत्या। दोनों आरोपी गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा में श्री षणमुक्तेश्वर स्वामी मंदिर गर्भगृह में चोरी का मामला आया सामने। केस दर्ज कर पुलिस कर रही है जांच। आगरा में एक शख्स की चौथी पत्नी ने उसे बचने का आरोप लगाया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर शुरू की जांच। यूपी के उन्नाव में नहीं रुक रही मोबाइल चोरी की घटनाएं। चोर ने पुलिस पीएससी सिपाही का भी मोबाइल चुराया। जांच जारी। कांतारा 2 की शूटिंग में हादसा। नाव पलटने की खबरों पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सफाई। बोले, नाव नकली थी, सब सुरक्षित है। फिल्म डॉन 3 में कियारा को रिप्लेस कर सकती है कृति। पेपराजी के सवाल पर एक्ट्रेस ने दिया रिएक्शन। 2026 में रिलीज हो सकती है फिल्म। मिथुन चक्रवर्ती ने मनाया अपना 75वां जन्मदिन। एक्टर ने शेयर किया किस्सा, बताया सावले रंग पर मिलते थे ताने। 27 जून को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी फिल्म रेड 2। फिल्म में अजय देवगन और रितेश देशमुख के अलावा वानी कपूर ने भी निभाई है अहम भूमिका। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे अभिनेता सह बीजेपी सांसद रवि किशन। विधि विधान से की पूजा अर्चना। केयरेज रेटिंग्स के मुताबिक कारोबारी साल 2024 में भारतीय परिवारों की सेविंग्स लगातार तीसरे साल घटी। जरूरतों को पूरा करने के लिए ज्यादा कर्ज ले रहे हैं लोग। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा, अंतर्देशीय उत्पादन बढ़कर 147 लाख टन हुआ। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को 2025 में 5,41,000 शिकायतें मिली। कंज्यूमर मामले विभाग की सचिव निधि खरे ने कहा, 23% शिकायतें दक्षिणी राज्य से आई।